नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। ये जितने भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं सभी चेहरे जाने और पहचाने चेहरे हैं, क्योंकि जन सेवा दल और अपना आशियाना आश्रम करनाल में अपने सेवा कार्यों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपना आशियाना आश्रम की तरफ से कल यानी कि 19 अप्रैल को करनाल के सेक्टर 13 हुड्डा ग्राउंड में एक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। और साफ तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि बाबा चित्र विचित्र बिहारी दास जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। भजन संध्या एक बड़ी रहने वाली है और सबसे पहले मैं राजकुमार जी से जुड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है लोगों के लिए कि भजन संध्या के साथ साथ उसके बाद भंडारा भी रहने वाला है, यानी आप आए भंडारे का भी सेवन करें और भजन संध्या का भी आनंद उठाएं। राजकुमार जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? अपना आशियाना आश्रम यानी मैं काफी लंबे समय के बाद देख रही हूँ कि एक इतनी बड़ी भजन संध्या आप लोग लेकर आ रहे हैं। जी, ये भजन संध्या एक मेरी विनती यही है राधा रानी के नाम से एक भजन संध्या है कि हाँ, कोई भी शुभ कार्य होता है भगवान जी के साथ प्रार्थना करके प्रारंभ होता है। और हमारा ये जो भजन संध्या है ये अन्य भजन संध्याओं से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ ये भजन संध्या जो हम कर रहे हैं ये भजन संध्या भी है, प्रभु के नाम का सिमरन भी है और इसके अंदर जो मेन है श्रद्धांजलि सभा भी हम इसको कहेंगे। और ये श्रद्धांजलि जो है वो उन दिवंगत जीवात्माओं को जिनका दाह संस्कार अपना आशियाना आश्रम जन सेवा दल के माध्यम से किया जाता है। और ये वो शव होते हैं जो अनजान शव होते हैं, जो सड़कों के ऊपर किसी न किसी हादसों में अपने प्राण गंवा बैठते हैं। वो भी ना जाने कितनी माओं के लाल होते हैं, कितने बहनों के भाई होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा हुआ है कि मरणोपरांत परिवार का पुत्र अगर अग्नि दे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जो सड़क के ऊपर एक लवारिस जिसको घोषित कर दिया जाता है हम उसको अनजान शव बोलते हैं और उसका दाह संस्कार पूरा हिंदू रीति मुताबिक करते हैं। अपना पुत्र बन के करते हैं, भाई बन के करते हैं, बहन बन के करते हैं, क्योंकि हमारे साथ समाज के सेवादारों में से गिनती में से हमारे श्री चरणजीत बाली जी, दीपक सचदेवा जी, जुगल बटला भैया और साथ में अनु मदान जी, रवि भैया, अंशुल ग्रोवर जी, ये सब हमारी एक ऐसी टीम है जो प्रभु नाम के इस सेवा कार्य के अंदर अपना योगदान हर समय देते रहते हैं। सर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस कार्यक्रम को लेकर? कितनी संख्या में आपका अनुमान है कि लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे? देखिए, ये तो प्रभु नाम का सिमरन है, जो भी धार्मिक व्यक्ति इसमें आएगा प्रभु नाम का गोते है, ये तो श्रद्धा सुमन है। ये जितने कर्म हम अपने किसी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसमें एक शब्द आता है कि गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किन्हीं पर डाल कर देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। हमारे दिल को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि ये शांति मिलती है कि वो माँ तो तड़प नहीं रही होगी, उसको ये भी नहीं पता जिसका लाल इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो यही तो प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा जहाँ भी रहे सुख शांति से रहे, या अगर वो प्रभु के पास चला गया है तो उसकी आत्मा को शांति मिले। तो हमारा एक पिछले 40 वर्षों से यही प्रयास हमारी संस्था कर रही है। पहले हमारे लाला श्री अमरनाथ जी थे, वो इस सेवा कार्य को अंजाम देते थे। उसके बाद ये युवा साथी हम जब थे तब मिले, आज हम भी अधेड़ होते जा रहे हैं। अब आगे युवा साथी अंशुल गोवर जी हैं, रवि वासुदेव जी हैं, अंशुल सचदेवा जी हैं, ये सब मिलके जब आगे इस सेवा कार्य को बढ़ाएंगे तो हम आपके माध्यम से एक अपील करते हैं कि युवा आए, इस सेवा के साथ जुड़े, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इन लोगों को। अपना आशियाना के अंदर जो अनजान व्यक्ति सड़कों के ऊपर कष्टदायक जीवन जीते हैं, वो भी आप ही के माध्यम से, युवा पीढ़ी के माध्यम से हमारे को पता लगता है कि वो कष्टदायक जीवन जी रहे हैं। उनको यहाँ पर रहने खाने पीने की सब सुविधा प्रदान की जाती है। समाज सहयोग करता है। जो गरीब पेशेंट्स अस्पतालों के अंदर एडमिट हो जाते हैं, उनको भोजन की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो हम उनको वहाँ पर तीनों टाइम का भोजन भी देते हैं। और ये हम सब समाज के दिए हुए सहयोग से ही देते हैं। अनुमदान जी भी हमारे साथ। मैम, आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। बड़ी मनमोहक तस्वीर मैं देख पा रही हूँ राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण भगवान जी की ये संध्या रहने वाली? हाँ जी। सबसे पहले मैं अपने IBN 24 का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं आकर जिंदगी में अगर प्रेम प्रभु से ना किया तो इससे तो मौत भली है, फिर जीकर क्या किया। जैसा कि अभी राजकुमार जी ने बताया कि भजन संध्या का कार्यक्रम हो रहा है, और इसके लिए जो मेन बात है वो मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि जितने भी अनजान शव होते हैं, चाहे वो ट्रेनों से कटकर आते हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं से होते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं घर परिवार के जो इस सेवा को नहीं कर पाते, संस्कार करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें हमारी जन सेवा दल की और अपना आशियाना की टीम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका संस्कार करती है। और कुछ लोग बिहार के रहने वाले होते हैं जो अपनी अस्थियों को छोड़ जाते हैं, उन अस्थियों को भी हम संग्रहित करते हैं, एक पोटली में डालते हैं, रविवार के रविवार संचित करते हैं
और उसके पश्चात इन अस्थियों को इकट्ठा कर हम शिवपुरी में ही रखते हैं। तत्पश्चात जैसा कि आज कल भजन संध्या का कार्यक्रम है, उससे पहले मैं अपने सभी करनाल वासियों से यही कहना चाहूँगी कि 3 बजे हांसी रोड शिवपुरी में अगर वो पहुँच पाए तो इससे ज़्यादा पुण्य का कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उन अस्थियों को पोटलियों से उठाकर एक के बाद एक व्यक्ति उसको उठाता है, उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब उसे बड़े हृदय से लगाते हुए सेवा वहाँ तक रखते हैं। और फिर उसके बाद वो 13 सेक्टर जहाँ हमारी भजन संध्या है वहाँ जाकर आप देखते हैं करनाल के अंदर कितनी भजन संध्याएं होती है। वो सब संध्याएं जो होती है वो प्रभु नाम की होती हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे लिए प्रभु समान होते हैं। हम इन्हें भगवान ईश्वर का रूप मानते हैं, क्योंकि उनका अपना परिवार नहीं मिल पाता। ना मिलने के कारण हमारी जितनी संस्था के और भी सब सदस्य हैं जो सेवादार हैं, सब इनके भाई बहन बनते हुए उन अस्थियों को इकट्ठा करते हैं। अस्थियों का विसर्जन कल के बाद फिर अभी भजन संध्या के बाद इन अस्थियों को वहीं ले जाकर रखा जाएगा, एक प्रभु की तरह भोलेनाथ जी के स्पर्श में, उनके आलिंगन में रखा जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को हमारा हरिद्वार का भी प्रोग्राम रहता है। और मैं ये चाहती हूँ कि कल 3 बजे हांसी रोड शिवपुरी पर आप अवश्य पहुँचे, अपने बच्चों को लेकर भी आए, ताकि उन बच्चों को भी संस्कार मिले, क्योंकि आज हमारे बच्चों में से ये सब संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि मरने के बाद हमारा क्या किया जाता है, कहाँ गंगा में जाकर मोक्षदायिनी में उन अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं रहा। तो मैं यही चाहूँगी कि कल 3 बजे एक बार पहले ज़रूर आए, वहाँ से सेवा वाहन में रखते हुए फिर उसके बाद तत्पश्चात 7:30 बजे करनाल के 13 सेक्टर हुड्डा मार्केट में जहाँ भजन संध्या है वहाँ पर आए और इन अस्थियों के माफिक होते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित करें वहाँ पर। और हम अपने करनाल की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो अपना आशियाना में भी और जन सेवा दल के भी और जितनी भी लावारिस डेड बॉडीज होती हैं उनके संस्कार के लिए जो भी जिस भी तरह की वो सेवा करते हैं, हम उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। IBN 24 के धन्यवाद है, अपने व्यूवर्स के भी बहुत धन्यवाद है जो हमारी हर वीडियो को शेयर करते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो यही एक रहेगा कि आकर जिंदगी में अगर प्रेम प्रभु से ना किया, इससे तो मौत भली थी, फिर जीकर क्या किया। और मौत से किसकी यारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। अगर हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं कि इनकी अस्थियों को इनको पूरे रीति रिवाज से किया जाए, तो ये भी हमारे लिए प्रभु स्वरूप है। इनके लिए भी आप एक कदम बढ़ाते हुए आगे आए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैडम। हमारे साथ और भी सेवादार हैं जन सेवा दल और अपना आशियाना आश्रम से। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल और भी कोई गायक आने वाले हैं इस भजन संध्या में? नहीं, जब बाबा चित्र विचित्र जी आ रहे हैं तो और किसी की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये गायकी कम, ये श्रद्धांजलि सभा ज़्यादा है। तो इसलिए जैसे हम अपने परिवार में किसी की या अपने दोस्त मित्र की किसी श्रद्धांजलि सभा में, परिवार की श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी हम यज्ञ करते हैं या कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो उस आत्मा की निमित्त होती है। तो कल मेरा ये करनाल की जनता से आह्वान रहेगा, कल वहाँ आकर उन जितनी भी अस्थियां हैं, जितने भी परिवारों के बच्चे हैं, जितने माँओं के लाल हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो और वहाँ का जो एक एक क्षण, जो भी पुण्य का क्षण हो, वो उन्हीं अस्थियों को समर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर केवल इसी भावना से वहाँ पहुँचें। वहाँ पर आकर भी हमारे माध्यम से इनके क्या सहयोग हो सकता है, जो सहयोग संस्था कर रही है, उसके अलावा जन जन का सहयोग उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए हो, उसके लिए कामना का हो, कल उस कार्यक्रम में पहुंचकर ऐसा प्रयास करें। बिल्कुल, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये एक श्रद्धांजलि सभा भी रहने वाली है और कल शाम के समय हुड्डा ग्राउंड में रात्रि 7 बजे से आप देख सकते हैं इस भजन संध्या की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें करनाल के और आसपास के, अगर करनाल से भी आप आसपास के, कुरुक्षेत्र से भी आप आ सकते हैं, पानीपत तक से भी आप आ सकते हैं और इस भजन संध्या का हिस्सा बन सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।